बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा पर लंब होती है। फिर से रिस्टार्ट किए तो फिर से एक बार रिस्टार्ट किए ना काट के। इसी जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा पर लंब होती है। अब ये जो जीवा है ना, इसके लिए अलग से एक्सप्रेशन कर दो जो व्यास न हो, जो व्यास न हो। सबसे पहले तो ये समझ लो किसको केंद्र बोलते हैं, किसको परिधि बोलते हैं, किसको जीवा बोलते हैं, किसको अवधा बोलते हैं, ये जरा समझने का चेष्टा करो। एक वृत्त, सबसे पहली बात, ये वृत्त चैप्टर है। वृत्त सेक्शन में क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग एक तो वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल खींचा है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक। बीच में जो बिंदु होती है इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, ठीक। परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। ए बी, इसको ओ पकड़ लेते हैं, ठीक। और ये जो ए बी और ए बी चाप और ए बी जीवा से मिलाकर जो जमीन बनी है इसको हम लोग अवधा बोलते हैं। गणित की भाषा में इसको अवधा कहा जाता है, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से जो रेखा हम परिधि तक खींचते हैं उसको हम लोग अर्धव्यास कहते हैं। अर्धव्यास की विशेषता यह है कि हम जहां जहां खींचेंगे, वृत्त के परिधि तक जितना भी रेखा खींचेंगे, प्रत्येक की लंबाई बराबर होगी। समझ में आ गया? और x से लेके y तक के रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं, क्योंकि ये जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि व्यास को जीवा भी बोलते हैं, लेकिन व्यास को जीवा बोल सकते हैं लेकिन जीवा को व्यास नहीं बोल सकते। कारण क्या है? क्योंकि जीवा की व्यास की परिभाषा होती है वह रेखा जो किसी वृत्त को बराबर दो भागों में विभक्त कर देती है। एक्स वाई व्यास है, क्या है? एक्स वाई व्यास है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त को दो बराबर भागों में विभक्त कर देती है, आधा इधर आधा इधर। लेकिन जीवा व्यास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जीवा मतलब जीवा का केवल इतना ही परिभाषा है कि परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही जीवा कहा जाता है, बस। तो इसका मतलब दो बिंदु हम यहाँ से भी मिला सकते हैं, हाँ? दो बिंदु हम पूरा यहाँ से यहाँ तक भी मिला सकते हैं, एनी काइंड। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरल रेखा जीवा जो व्यास नहीं हो, क्योंकि जीवा का मतलब व्यास भी आ जाएगा। इसलिए पहले डिक्लेयर कर दिया है कि वह जीवा जो व्यास नहीं हो, क्वेश्चन में अलग से लिख दिया, ठीक है। तो ये खाली अलग से उतार लो, फिर अलग से दूसरा फोटो बनाएंगे इसके अनुरूप, और फिर उसके बाद सवाल एक्सप्लेन करेंगे। खाली ये फोटो उतारो, खाली ये फोटो अलग से उतारो। वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो व्यास ना हो पर लंब होती, मैंने इसको छोड़ दो, जो व्यास हो गोली मारो, मिलाने वाली सरल रेखा जीवा पर लंब होती है, यही प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट किए, जीवा पर लंब होती है। तो ये कहने क्या मांग रहा है, अब जरा इसको हम लोग समझेंगे। ये क्या है? खोज है ज्यामिति के विद्वानों का। ज्यामिति के विद्वान अभी मत उतारो प्रियंका। ज्यामिति के विद्वान एक वृत्त पर एक केंद्र बनाया, एक जीवा बनाया, और जीवा से एक सरल रेखा ऐसे खींचा, इसको ओ पकड़े, इसको ए भी पकड़े, ठीक। अब गौर करो,
मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो, तो ये जो सरल रेखा है ये यहाँ पर आके इसको काटती है, और जब काटेगी तो ये 5-5 सेंटीमीटर में विभक्त हो जाएगी। केंद्र से निकली हुई सरल रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। दिस इज द रूल्स। हम यहाँ पर वही पहले बार में वही लिखने जा रहे थे, कि बाद में क्वेश्चन किताब के हिसाब से हम लिखेंगे। केंद्र से निकलने वाली रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये एक खोज है, आविष्कार है। और जब वो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटेगी तो वो लंब होगी, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। 90 लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। कोई भी वृत्त के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा जब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगी तो इसका मतलब इधर का कोण भी 90 डिग्री, इधर का कोण भी 90 डिग्री, और AC एक लंब माना जाएगा। ठीक है, किताब में हो सकता है मेरा OC के जगह वहाँ कुछ दूसरा अंग्रेजी अक्षर दिया हो। हमको कॉन्सेप्ट समझाने से मतलब है, तुम अपने हिसाब से XYZ नाम दो, उससे मतलब नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो OC सरल रेखा AB को 2 बराबर भागों में अगर बांटेगी तो इधर का एंगल भी 90 होगा, इधर भी एक एंगल भी 90 होगा, और OC को हम लंब बोलेंगे। लंब किसको बोलते हैं? जिसका दोनों तरफ 90 डिग्री हो। ठीक है, और अगर दूसरा थ्योरम, जैसे कि 32 नंबर थ्योरम में क्या दिया है, 32 नंबर थ्योरम में बोला है कि अगर कोई केंद्र से निकला हुआ रेखा अगर जीवा पे लंब है तो साबित कीजिए कि AB को वो समविभाजित करेगा, वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो 2 ही तरह से प्रश्न आ सकता है। अगर समविभाजित करता है तो लंब साबित होगा, और अगर लंब बोल दिया तो समविभाजित साबित होगा। समझ में आ गया? फिलहाल हमारा क्वेश्चन में दिया है कि ये समविभाजित कर रहा है और हमको साबित करना है कि ये लंब है, क्योंकि जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा पर लंब होती है। ये बात हमको साबित करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चित्र बनाएंगे। ओके, चित्र बनाने के बाद हम लिखेंगे चित्र हमने कैसे बनाया, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम है और ये बहुत सिंपल है। ओ दिया गया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त, ये कुछ इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। दिया गया मतलब ये क्वेश्चन में दिया अभी, कहने का मतलब ये है कि ओ केंद्र का एक वृत्त में AB एक जीवा है जिसे OC समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ? समद्विभाजित का मतलब समान 2 भागों में बांट दिया। मतलब ये अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो 5 पार्ट में तोड़ दिया, समद्विभाजित करता है। क्या लिखा है? दिया गया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त में AB एक जीवा है, AB एक जीवा है जिसे OC समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर कर दिए। अब रचना में क्या होता है, हम लोग एक्स्ट्रा रेखा खींचते हैं रचना में। ठीक है, उसके पहले अभी प्रश्न बना नहीं है, तो प्रश्न हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सिद्ध करना है। प्रश्न तो प्रश्न जैसा लगता नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि बैटरी डाउन हो गया सर। 99%। ठीक है, सिद्ध करना है कि एंगल OCA बराबर एंगल OCB। एक OCA लिखिए या ACO कर दो और BCO कर दो, एक इधर से एक इधर से, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ACO, एक कोण दिखाना है तो ये अक्षर बीच में होगा, राजकुमार। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ACO बराबर एंगल BCO। एक इधर से लिए तो एक इधर से, यही रूल होता है लेने का। एंगल BCO। ठीक है, सिद्ध करना है हमको, यही सिद्ध करना है कि बराबर 90 डिग्री। क्या साबित करना है ये हम लोग डिक्लेयर कर दिया। हमको ये एंगल दोनों बराबर है, ये भी बताना है, और कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो
अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा, ठीक है। रचना साबित करने के लिए जैसे हम लोग सवाल में एक्स मानते हैं ना, उसी तरह से मैथमेटिक्स में कभी कभी आप एक्स्ट्रा लकीर खींचते हैं ना, तो उसको रचना में एक्सप्लेन करना रहता है। तो कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता है, वो हम लोग सुविधा के अनुसार किसी में देते हैं, किसी में नहीं देते। यहाँ पे लगेगा, यहाँ हम क्या करेंगे, ओ से बी को मिलाएंगे, ओ से ए को मिलाएंगे और इसको रचना में एक्सप्लेन कर देंगे। रचना ओ को ए तथा बी से क्रमशः मिलाया गया, ठीक है। ओ को ए और बी से मिला दिया। अब हम लोग प्रमाण साबित करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, इतना करने पे ही तुमको 3 नंबर मिल जाएगा। चित्र बना दिए क्वेश्चन के हिसाब से, क्या दिया क्वेश्चन, लाइन तुम कैसे कैसे स्केच बनाए हो उसको एक्सप्लेन किए, फिर प्रश्न डिक्लेयर किए, फिर एक्स्ट्रा रेखा साबित करने के लिए जो एक्स्ट्रा रेखा खींचे उसको कर दिया। 3 नंबर तो यहाँ तक मिल जाएगा। फाइनल बचा प्रमाण, वो देखो कैसे बनेगा। हम लोग क्लास 8 में पूरा सर्वांगसम त्रिभुज के ऊपर में मेहनत किए, ठीक है। तो सर्वांगसम मतलब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम कैसे साबित होगा, सर्वांगसम का 3 फार्मूला था, एस एस एस, एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम किसी एक फार्मूला से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज AOC और त्रिभुज BCO में, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BCO में क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार ये सब विभाजित कर रहा है, मतलब AC का जितना लंबाई है BC का लंबाई भी उतना ही होगा। तो लिखेंगे AC इक्वल टू BC। अब ये बात हम कहां से साबित की, इसका लॉजिक लिखेंगे, बात मत करना, इसका लॉजिक लिखेंगे। क्या लॉजिक है, प्रश्न के अनुसार। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में दिया ही है कि केंद्र से जो रेखा निकली है, केंद्र से जो रेखा निकली है वो AB को 2 भागों में बांटती है। तो हमने क्लियर कर दिया कि इस त्रिभुज में AC का लंबाई और इस त्रिभुज में BC का लंबाई बराबर है। समविभाजित करने का मतलब ही हो गया कि ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। और क्या साबित कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त में केंद्र से परिधि तक का जो दूरी होता है वो अर्धव्यास कहलाता है, और प्रत्येक अर्धव्यास की लंबाई वृत्त में बराबर होती है। तो वी कैन से दैट कि OA इक्वल टू OB। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, समझ में आ गया। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपने क्या क्या साबित किया, एक रेखा, 2 रेखा साबित हो गया। और गौर करो, दोनों त्रिभुज में ये OC जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन रेखा है, वो इस त्रिभुज का भी लंब है और इस त्रिभुज का भी लंब है। तो हम लोग बोल सकते हैं OC दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ भुजा है। उसको इंग्लिश में कॉमन लाइन बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे 2 उभयनिष्ठ। OC दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ रेखा है। इसलिए अब हम लोग साबित कर सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम करने का पूरा क्लास 8 में यही पढ़ाया गया ज्योमेट्री सेक्शन में। तो अब ये सर्वांगसम साबित हो गया। किस फार्मूला से वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा 2 त्रिभुज, जो हम लोगों ने नाम दिया वही नाम देंगे, नाम चेंज नहीं करेंगे। नाम यहाँ लिखा है AOC, त्रिभुज AOC इक्वल टू त्रिभुज BCO। अब सर्वांगसम का चिन्ह कैसे होता है, 2 बराबर का चिन्ह देके S को सुला दो, ये सर्वांगसम का चिन्ह। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि ये जितना क्षेत्रफल लिया, ये भी इसका जितना जमीन है इसका भी उतना ही जमीन है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो जब हम सर्वांगसम साबित कर देंगे तो यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, किस फार्मूला से सर्वांगसम साबित हुआ है, साइड साइड साइड, क्योंकि यहाँ भी भुजा था, यहाँ भी भुजा था और यहाँ भी भुजा था, एंगल नहीं, तीनों साइड साइड करके वो साबित हो गया। क्लियर। जब हम सर्वांगसम साबित कर देंगे तब हम बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल बराबर है। सर्वांगसम क्यों साबित करते हैं हम लोग, क्योंकि 2 त्रिभुज में अगर हमसे ये बोल दिया कि साबित कीजिए कि इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर है, कोई भी 2 त्रिभुज बना लो, मान लो ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिया, अब बोल दिया साबित कीजिए कि इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का लंब बराबर है। भले देखने में बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुमने दोनों को सर्वांगसम साबित कर दिया तो तुमको ये कहने का पूरा अधिकार मिल जाता है कि इसका AB और इसका XY का लंबाई बराबर है, भले वो देखने में एक जैसा लगे या न लगे।
तुमको लॉजिक मिल गया, तुमको राइट मिल गया बोलने का। उसी तरह से हम जो भी सर्वांकन साबित करने के बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल बराबर, किसी भी एंगल को किसी भी एंगल के सामने खड़ा करके बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों सर्वांग है। जब सर्वांग साबित करेंगे तो किसी भी भुजा को किसी भी भुजा के सामने खड़ा करके हम बोल सकते हैं दोनों भुजा बराबर है या दोनों कोण बराबर है। तो हमको कोण साबित करना था, हमको साबित करना था कि इस त्रिभुज का ये एंगल, इस त्रिभुज का ये एंगल बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे दिखा देंगे, इसी बात को दोहरा देंगे। कहा गया प्रश्न सिद्ध करना है एंगल ACO, इसलिए एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO प्रूव। सवाल समझ में आया आप लोग को? हाँ, इसका फोटो ले लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिए।